हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। यह युद्ध क्यों हुआ था और इस युद्ध के क्या परिणाम निकले थे? तो दोस्तों, आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में समझेंगे और साथ में ही हम मुगल बादशाह, जो इस समय मुगल बादशाह होते हैं, उनकी स्थिति क्या थी, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम समझेंगे, जो शाह आलम द्वितीय थे। और अहमद शाह अब्दाली का ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, ये कौन सा आक्रमण था भारत पर, तो दोस्तों विस्तार से इन सभी के बारे में हम समझेंगे। समझना दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध। सबसे पहले दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम समझते हैं। अहमद शाह अब्दाली समझना दोस्तों, यह अहमद शाह अब्दाली अफगान की राजगद्दी पर, जिसने अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, उस पर दोस्तों नादिर शाह की मृत्यु के बाद वहां के शासक बने थे अफगान साम्राज्य के। नादिर शाह की मृत्यु होती है 1747 ईस्वी में और उसकी मृत्यु के बाद शासक बन जाते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बारे में नादिर शाह ने यह भी कहा था कि मैंने अहमद शाह अब्दाली जैसा व्यक्ति भारत, इराक, ईरान और अफगान में कहीं पर भी ऐसा चरित्रवान व्यक्ति नहीं देखा। यह भी कहा था अहमद शाह अब्दाली के बारे में। अब आगे समझना दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जो ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, इससे पहले भी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। समझना, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सबसे पहले 1748 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था दोस्तों। 1748 में पहला आक्रमण किया था। और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 ईस्वी तक भारत पर 7 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण किए थे दोस्तों। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, लेकिन हमें तो यह समझना है कि अहमद शाह अब्दाली का जो ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, ये कौन सा आक्रमण था 1761 का? ये दोस्तों 5वां आक्रमण था। क्या कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था जो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। एक बात और समझना, अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण इसलिए करते थे, धन प्राप्त करने के लिए, कुछ धार्मिक उद्देश्य भी थे, लेकिन भारत पर शासन करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, अब आगे समझना दोस्तों, जो ये पानीपत का जो ये तृतीय युद्ध होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है, जो मराठे थे वे दोस्तों हिंदू पद पादशाह की स्थापना करना चाहते थे। और दोस्तों मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को भी चुनौती दी थी। चुनौती कैसे दी थी दोस्तों? जो पंजाब का जो राज्य है, ये जो पंजाब का राज्य है, एक बात आप समझना, मध्यकाल इतिहास में इस पंजाब राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आक्रमणकारी आते थे, वो सबसे पहले पंजाब में प्रवेश करते थे। पंजाब के 2 दर्रे थे, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। ये जो 2 दर्रा थे पंजाब के, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, यहां से आक्रमणकारी प्रवेश करते थे पंजाब में। अगर हम तैमूर लंग की बात करें तो तैमूर लंग भी पंजाब में आए थे। ठीक है ना, पंजाब पर अपना अधिकार बनाया था और पंजाब पर खिज्र खां को यहां का सूबेदार बना के गया था, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का। क्योंकि दोस्तों पंजाब में अपना राज्य स्थापित इसलिए, यहां पर अपना सूबेदार नियुक्त इसलिए करके जाते थे, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पंजाब में इनका खुद का व्यक्ति रहेगा तो भारत में आसानी से घुस जाएंगे।
वैसा ही दोस्तों कौन करता है, इस पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का जो सूबेदार था राजकुमार तैमूर था। राजकुमार तैमूर, ये राजकुमार तैमूर यहां का गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। ये यहां का गवर्नर था, ठीक है ना, पंजाब का। ये गवर्नर था पंजाब का। अब होता क्या है, जो मराठे हैं, मराठे क्या करते हैं दोस्तों, मराठों की मैं आपको बता चुका हूं, हिंदू पद पादशाह की नीति थी। हिंदू पद पादशाह की नीति थी। अब इन मराठों ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दी मराठों ने। अब जब अहमद शाह अब्दाली को मराठे चुनौती देंगे तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली को यह बर्दाश्त नहीं होगा। चुनौती कैसे दी थी समझना। जो दोस्तों पंजाब का जो गवर्नर था राजकुमार तैमूर, इसको मराठों ने हटा दिया। क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया। क्योंकि जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इसके कारणों की हम थोड़ी थोड़ी गहराई में जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसे हटा देते हैं 1758 ईस्वी में, हटा देते हैं। अब समझना, ये जो राजकुमार तैमूर है, ये दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है। अब आप समझिए, जब अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को पंजाब के गवर्नर के पद से हटा दिया जाएगा, तो अब आप सोचिए अहमद शाह अब्दाली पर क्या बीतेगी, या उसके वर्चस्व की लड़ाई हो गई, उसके इज्जत की बात हो गई। ये तो भाई मेरे बेटे को क्यों हटा दिया वहां से, तो भारत पर आक्रमण करेगा, ठीक है ना। आगे समझना, यहां का पंजाब का गवर्नर, मराठों ने पंजाब का जो गवर्नर जो बनाया था, वे शुरुआत में जो बनाया था, वे दोस्तों अदीना बेग को बनाया। किसको बनाया था? अदीना बेग को गवर्नर बनाया। ये पंजाब से शुरू होती है लड़ाई दोस्तों, एक बात याद रखने ना, अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बनाया। लेकिन यहां पर यह भी था, इस अदीना बेग को प्रतिवर्ष 75 लाख रुपए कर के रूप में देने पड़ेंगे। कितने? 75 लाख रुपए। समझना, यह भी घोषणा कर दी, कितने रुपए देने पड़ेंगे कर के रूप में? 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे कर के रूप में। किसको? अदीना बेग को। किसके लिए? मराठों के लिए, ठीक है ना। अब आगे समझना, इस अदीना बेग की मृत्यु के बाद अब मराठों ने क्या किया, साबाजी को यहां का पंजाब का गवर्नर बनाया। ये लड़ाई पंजाब से शुरू हो रही है भाई। साबाजी को पंजाब का गवर्नर बनाया। किसको? साबाजी को, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, साबाजी को पंजाब का गवर्नर बनाता। अब अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने का एक कारण तो यह हो चुका, ये पंजाब की राजनीति हो गई। क्योंकि पंजाब का जो गवर्नर था राजकुमार तैमूर, उसे हटा दिया गया था। उसके स्थान पर अब मराठे साबाजी जो सिंधिया था, वह पंजाब का गवर्नर बन गया था, ठीक है ना। एक कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण समझना, मुगल बादशाह। दूसरा कारण समझना, मुगल बादशाह आलमगीर जो द्वितीय है दोस्तों, समझना, जो ये आलमगीर द्वितीय है, जो कौन है? मुगल बादशाह है। और दोस्तों क्या होता है, इस आलमगीर द्वितीय की 22 अगस्त 1759 ईस्वी में गाजी उद्दीन ने हत्या कर दी। क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। अब समझना, एक कारण तो पंजाब हो गया, ठीक है ना। ये दोस्तों 22 नहीं, ये 30 अगस्त है। एक तो दोस्तों क्या हो गया, एक तो हो गया पंजाब हो गया, और एक हो गया दोस्तों ये आलमगीर वाला मुद्दा। ये दो मुद्दे भारत में गरमाए हुए थे।
एक पंजाब वाला मुद्दा और दूसरा मुद्दा था आलमगीर द्वितीय का। क्योंकि जब आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी तो अब दिल्ली की जो स्थिति थी वो भी स्थिति खराब हो गई। ये दोनों कारण थे यहां भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण करने के। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अहमद शाह अब्दाली 1759 ईस्वी में चल दिए दोस्तों। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली चल दिए। अब यहां पर पंजाब में मैंने आपको समझा रखा है, एक साबाजी सिंधिया और एक है दत्ताजी सिंधिया। ये दोनों थे पंजाब में और ये दोनों अहमद शाह अब्दाली को रोकने में, अहमद शाह अब्दाली को रोकने में नाकाम रहते हैं। साबाजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया ये दोनों अहमद शाह अब्दाली को रोकने में नाकाम रहते हैं। और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को जीत लिया। क्या कर लिया दोस्तों, पंजाब को जीत लिया। अब पंजाब को अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया और अब अहमद शाह अब्दाली के लिए भारत का रास्ता खुल चुका है। किसका रास्ता खुल चुका है दोस्तों, भारत का रास्ता अहमद शाह अब्दाली के लिए अब खुल चुका है। अब अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर अधिकार हो चुका है। अब अहमद शाह अब्दाली पंजाब से अब दिल्ली की ओर चलेंगे। कहां चलेंगे दोस्तों, दिल्ली की ओर चलेंगे। इधर से जो मराठे हैं, मराठों के पास भी यह सूचना पहुंच चुकी है कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और मराठे क्या करेंगे, मराठे दिल्ली पर पहले खुद अधिकार स्थापित कर लेंगे। और मराठों ने 30 अगस्त 1760 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। और दोस्तों इसके बाद अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में आ जाते हैं और मराठे भी पानीपत के मैदान में आ धमकते हैं। और अब दोनों के मध्य 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले आपके लिए ये दोनों जानकारी बेहद जरूरी हैं। क्यों आक्रमण कर रहा है अहमद शाह अब्दाली भारत पर, एक पंजाब का मुद्दा है और दूसरा है आलमगीर द्वितीय की हत्या, जो किसने की थी, गाजी उद्दीन ने हत्या की थी। यह हत्या भी एक कारण था अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण करने का। क्योंकि दोस्तों इस आलमगीर द्वितीय को 1757 ईस्वी में भारत का शासक जो नियुक्त करके गया था, वह कौन गया था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली गया था। और नजीबुद्दौला को इसका मीर बख्शी चुनकर गया था दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम इससे आगे का जो है उसके बारे में हम समझेंगे। पंजाब पर अधिकार हो चुका है अहमद शाह अब्दाली का। अब दोस्तों अब आता है पानीपत का तृतीय युद्ध का मैदान। ठीक है ना, समझना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव द्वितीय ये मराठा शासक हैं। इनके पास सूचना पहुंचती है कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर चले आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, बालाजी बाजीराव द्वितीय अब क्या करेंगे, बालाजी बाजीराव द्वितीय विश्वासराव भाऊ और अपने भतीजे सदाशिवराव भाऊ, ठीक है ना, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ ये पुत्र है और ये दोस्तों एक भतीजा है। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, बालाजी बाजीराव द्वितीय विश्वासराव एक नाम मात्र का था, वास्तविक सेनापति जो था वो था सदाशिवराव भाऊ। इसके नेतृत्व में मराठे महाराष्ट्र से चलते हैं। कहां से चलते हैं, महाराष्ट्र से चलते हैं। अब आप समझना, जो ये मराठे महाराष्ट्र से चलते हैं
तो दोस्तों ये भरतपुर होते हुए आते हैं, ग्वालियर और भरतपुर होते हुए आते हैं। अब समझना, भरतपुर का इस समय जो शासक है वे है सूरजमल है। कौन है दोस्तों? सूरजमल जाट है। ये जो सूरजमल जो जाट था ये बहुत बुद्धिमान शासक था। इसे जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। प्लेटो क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। अब जब ये भरतपुर होते हुए आ रहे थे, क्योंकि भरतपुर होते हुए ही फिर ये कहां जाएंगे? दिल्ली की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? दिल्ली की ओर जाएंगे, ठीक है ना। जब ये भरतपुर होते हुए आ रहे थे उस समय सूरजमल ने मराठों के लिए एक अच्छी सलाह दी थी। सूरजमल ने मराठों से कहा था कि आप ऐसे करें, अपनी बीबी बच्चों को आप हमारे पास छोड़ जाएं या ग्वालियर छोड़ के चले जाएं और आप उस तरीके से आगे जाएं। लेकिन जो ये मराठे थे, मराठों ने बात नहीं मानी सूरजमल की। सूरजमल चाहते थे कि जो ज्यादा भारी सामान है, जो बीबी बच्चे हैं, इन्हें यहां छोड़ जाएं और आगे खुद जाएं, क्योंकि सेना भी काफी हल्की हो जाएगी और युद्ध करने में भी आसानी रहेगी। लेकिन मराठों ने दिमाग क्या लगाया? मराठों ने दिमाग लगाया, अगर हमने सूरजमल के पास अपने बीबी और बच्चों को छोड़ दिया, पता नहीं भाई वापस दे या ना दे, हो सकता लौटाए या ना लौटाए। इसलिए मराठे अपनी बीबी बच्चों को सूरजमल के पास छोड़कर नहीं गए। इसलिए दोस्तों सूरजमल भी इनसे क्या थे? नाराज थे। सूरजमल ने भी इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि सूरजमल की बात को इन्होंने माना ही नहीं था, ठीक है ना। अगली बात, जाट थे, जाट नाराज थे। इसके बाद जो राजपूत थे, राजपूत भी इनसे नाराज थे। राजपूत नाराज इसलिए भी थे दोस्तों, मराठों ने राजस्थान में जो राजगद्दी के लिए जो युद्ध होते थे उनमें इन्होंने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो तो इनसे पहले से ही नाराज थे, और इनकी नाराजगी की वजह से ही एक हुरडा सम्मेलन भी किया था राजस्थान के राजपूत शासकों ने, ठीक है ना। अब समझना, राजपूत भी नाराज थे और इनसे सिख भी नाराज थे। कौन नाराज थे? सिख भी नाराज थे। कहने का मतलब यह है, जो उस समय की जो ये महान जातियां थी, ये सब इनसे क्या थे? नाराज थे। क्या थे? नाराज थे। इन्होंने ना जाटों ने साथ दिया, ना दोस्तों राजपूतों ने साथ दिया, ना सिखों ने साथ दिया, मराठों का किसी ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इनका जो व्यवहार था, क्योंकि ये मराठे सिक्कों को भी अगर इनका मौका लग जाए तो सिक्कों को भी लूट लेते थे, ये राजपूतों को भी लूट लेते थे, ये जाटों को भी लूट लेते थे, बस मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन थी। अब आगे समझना, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना। 22 अगस्त 1760 ईस्वी को मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठों ने कहां पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब मराठों ने दिल्ली को भी जीत लिया है। आगे समझना, इसके बाद दोस्तों अब आता है पानीपत का मैदान आता है, ठीक है ना। यहां दोस्तों मराठे सेना है, और इधर दोस्तों कौन है? अहमद शाह अब्दाली की सेना है। अहमद शाह अब्दाली की में अच्छे घुड़सवार हैं, जो पठान है अच्छे घुड़सवार है, ऊंट सेना भी अच्छी है इनकी, ठीक है ना। और हल्की सेना है, ज्यादा भारी सेना नहीं है। इतना सामान, मुस्लिम आक्रमणकारी केवल इतना सामान लेकर आते थे जितने की आवश्यकता होती थी, आवश्यकता से ज्यादा सामान लेकर नहीं आते थे। यहां पर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की सेना है, ठीक है ना। अब ये सेना दोस्तों यहां पर मैदान में आ डटी, पानीपत के मैदान में आ गई सेना, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों, पानीपत के मैदान में सेना आ गई। अब इनके लिए, मराठों के लिए जाट शासक सूरजमल ने भी ये कहा था, इनसे कहा था, एक सलाह दी थी कि भाई ऐसा करें, आप इस युद्ध को बारिश तक टालें, क्योंकि बारिश के बाद आप लड़े, ठीक है ना। बारिश के बाद आप लड़े तो अच्छा रहेगा।
इतने जो ये अहमद शाह अब्दाली है, इसकी सेना भी थक जाएगी, ठीक है ना, इसको काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आप तो भारतीय हैं, ये तो विदेश से आया है, ये तो बाहर से आया है, तो इसको यहां पर धन जुटाने में और खाना जुटाने में, भोजन जुटाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो थक जाएंगे। लेकिन दोस्तों मराठों ने यह बात नहीं मानी। मराठों का तोपची इब्राहिम गर्दी थे। कौन थे दोस्तों? इब्राहिम गर्दी मराठों के तोपची थे, ठीक है ना। ये तोपची थे, बहुत अच्छे तोपची थे इब्राहिम गर्दी, ठीक है ना। इब्राहिम गर्दी एक बहुत अच्छे तोपची थे। अब दोस्तों मैदान में आ डटी है सेना, ठीक है ना। अब होता क्या है, इधर अहमद शाह अब्दाली का साथ नजीबुद्दौला ने भी दिया था। किसने दिया था? नजीबुद्दौला ने भी इसका साथ दिया था, और शुजाउद्दौला ने भी साथ दिया था। जो ये नजीबुद्दौला था, ये दोस्तों मीर बख्शी था, मुगल शासक का मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, इसने भी इसका साथ दिया, क्योंकि नजीबुद्दौला भी मराठों से परेशान था, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आधम की सेना। अब बात है दोस्तों 13 जनवरी की बात है। कब की बात है? 13 जनवरी की बात है। इस समय दोस्तों 13 जनवरी को कुछ सैनिक आए, सदाशिवराव भाऊ के पास कुछ सैनिक आए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास भोजन भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल हम वायु पर निर्भर हैं, और जो अनाज है वो भी बहुत महंगा हो चुका है। 2 रुपए का एक शेर आता है, बहुत महंगा हो चुका है। अब एक सैनिकों ने क्या कहा? सैनिकों ने कहा दोस्तों सदाशिवराव भाऊ से, या तो आप युद्ध के मैदान में हमें छूट दे दें, या तो हम अब युद्ध करें, नहीं तो हम भूखे मरेंगे। भूखे मरने से अच्छा है कम से कम हम युद्ध करें और युद्ध के मैदान में हम शहीद हो जाएं। और उसके बाद दोस्तों अगले दिन 14 जनवरी 9 बजे, कितने बजे? 14 जनवरी 9 बजे दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य युद्ध होता है दोस्तों। और यह युद्ध दोस्तों इतना भयंकर युद्ध था, क्योंकि इसके बाद ऐसा युद्ध कोई नहीं हुआ। और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के पास ऊंटों पर तोपें थी। क्या थी दोस्तों? ऊंटों पर तोपें। ऊंट पर रखकर तोप चलाने वाली, या ऊंट पर रखकर बंदूकें थी। ऊंट पर बंदूकें थी, हम बंदूकें भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वाली बंदूकें थी, जिसे गजनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजनाल के रूप में, ठीक है ना। गजनाल या शतुरमुर्ग नाल, उस तरीके से चलती थी, बड़ी बड़ी बंदूकें थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और दोस्तों अन्य मराठे सरदार वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। इस युद्ध में कहा जाता है, इस युद्ध में दोस्तों अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग आकलन किया है। इस युद्ध में दोस्तों जदुनाथ सरकार ने यह कहा है कि इस युद्ध में मराठों को इतनी, जदुनाथ सरकार ने कहा है दोस्तों, जदुनाथ सरकार ने इस युद्ध के बारे में यह कहा है कि इस युद्ध में मराठों को इतनी हानि हुई थी, कहा जाता है प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई रिश्तेदार इस युद्ध में शहीद हुए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में 75,000, कितने दोस्तों? 75,000 इस युद्ध में मराठे शहीद हुए थे। लेकिन दूसरे इतिहासकार भी इतना तो बताते हैं कि इस युद्ध में दोस्तों 40,000 मराठे शहीद हुए थे। इतना भयंकर युद्ध था। और दोस्तों समझना, इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वे दोस्तों प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराज पंडित थे। कौन थे दोस्तों? काशीराज पंडित इस
युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित थे दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, काशीराज पंडित ने क्या कहा है समझना। काशीराज पंडित ने कहा है कि इस युद्ध में एक सबसे बड़ी जो गलती थी वह दोस्तों सदाशिवराव भाऊ की थी, क्योंकि दोस्तों जो होलकर जो सरदार थे, ठीक है ना, होलकर जो सरदार थे उनको इन्होंने महत्व नहीं दिया। क्या नहीं दिया दोस्तों? होलकर सरदारों को इसने महत्व नहीं दिया। एक था मल्हाव राव होलकर, ये बूढ़ा सरदार था। मल्हाव राव होलकर एक बूढ़ा सरदार था और दोस्तों सदाशिवराव भाऊ इस मल्हाव राव होलकर का मजाक उड़ाया करते थे। क्या करते थे दोस्तों? मजाक उड़ाया करते थे। और ये मल्हाव राव होलकर इस वजह से काफी नाराज था। एक बार इस मल्हाव राव होलकर ने यह भी कहा था, ए भगवान इन पूना के ब्राह्मण को नीचा दिखाओ। ए भगवान इन पूना के ब्राह्मणों को नीचा दिखाओ, नहीं तो हमसे ये अपने कपड़े धुलवाएंगे। क्या धुलवाएंगे? हमसे ये अपने कपड़े धुलवाएंगे अगर यही रहा तो। क्योंकि घमंड ज्यादा आ गया था इनको। और इन्होंने सदाशिवराव भाऊ ने, जो जाटों ने भी जो इनसे कहा था वो बात भी नहीं मानी। इन राजपूत इनके साथ नहीं थे, सिख भी इनके साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि सब इनसे नाराज थे। जब भी मौका लगता था तभी उस पर आक्रमण करते थे, छापामार युद्ध करते थे ये। और यहां पर इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, जो तोपें थी बारिश में इनकी तोपें फंस गई थी और दोस्तों इनकी तोपों ने कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात यह थी, मराठे जो अच्छे सैनिक थे वह दोस्तों छापेमार युद्ध में अच्छे सैनिक थे। बाकी अच्छे सैनिक मराठे नहीं थे, वो छापेमार वाली में ही अच्छे सैनिक थे मराठे। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव को एक सुनार ने यह संदेश सुनाया, 2 मोती, समझना, 2 मोती 22 सोने की मोहरे और चांदी और तांबे की अनगिनत मोहरे युद्ध के मैदान में खो गई है। क्योंकि 2 क्या मोती, विश्वासराव और सदाशिवराव, और इसके बाद 22 सोने की मोहरे और चांदी और तांबे की अनगिनत मोहरे इसमें गायब हो चुकी है या विलीन हो चुकी है या खो चुकी है, यह संदेश है। और इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव द्वितीय इस युद्ध से इतना प्रभाव पड़ा और दोस्तों कुछ समय बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और दोस्तों आगे समझना, इस पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कुछ समय यहां पर अहमद शाह अब्दाली भारत में रुकते हैं और दोस्तों यहां भारत का या दिल्ली का जो शासक नियुक्त करके जाते हैं वे शाह आलम द्वितीय को नियुक्त करते हैं। अहमद शाह अब्दाली 20 मार्च 1761 ईस्वी को दिल्ली से गए। अब यहां पर दिल्ली में क्या करके गए थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय को शासक मीर बख्शी नजबुद्दौला को और वजीर इमादुल मुल्क को बनाकर गए। किसको? इमादुल मुल्क को बनाकर गए दोस्तों। अब आप एक बात यहां पर यह भी समझना, जो ये इमादुल मुल्क थे इनकी दोस्तों नजबुद्दौला से नहीं बनती थी
और इस इमादुल मुल्क ने मराठों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था दोस्तों? मराठों का साथ दिया था, ठीक है ना। इमादुल मुल्क ने मराठों का साथ दिया था और शाह आलम द्वितीय को अहमद शाह अब्दाली दिल्ली का शासक बनाकर फिर पुनः अफगान चले गए थे, ठीक है ना। चाहते तो दोस्तों खुद भी यहां पर अपना पुत्र या खुद यहां पर बैठ जाते, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था। अहमद शाह अब्दाली का मुख्य उद्देश्य भारत में धन प्राप्त करने का था या लूटने का था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अहमद शाह अब्दाली भारत से चले जाते। इस पानीपत के तृतीय युद्ध का दोस्तों मराठों पर इतना प्रभाव पड़ा, जो मराठे एक चरम सीमा पर थे, जिसे बाजीराव प्रथम ने एक चरम सीमा पर पहुंचाया था 1720 से 1740 तक। लेकिन लास्ट में दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में वो पतन की ओर आ गया, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है पानीपत के तृतीय युद्ध का। इसमें मराठों की जन धन की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। मराठों को सबसे ज्यादा इसमें मौतें हुई थी, सबसे ज्यादा सैनिक इसमें शहीद हुए थे। तो दोस्तों ये था पानीपत का तृतीय युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो आक्रमण थे, 2 आक्रमण और किए थे। वे अंतिम आक्रमण था 1767 का। ये दोस्तों सिखों के विरुद्ध किए थे, लेकिन सिखों का दमन नहीं कर पाते हैं अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।